तो देखो, किसी वृत्त का केंद्र मालूम करने की विधि लिखिए। किसी लिखो क्वेश्चन, किसी वृत्त का केंद्र ज्ञात करने की विधि। किसी वृत्त का, मान लो चूड़ी से एक वृत्त बना दिए, उसके केंद्र का रता पता नहीं है, तो केंद्र कैसे पता करोगे? किसी वृत्त का केंद्र ज्ञात करने की विधि लिखिए। किसी वृत्त का ज्ञात करने का केंद्र ज्ञात करने की विधि लिखिए। केंद्र ज्ञात करने की ज्ञात करने की विधि लिखिए। किसी वृत्त का केंद्र ज्ञात करने की विधि लिखिए। तो क्या करेंगे? किसी वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, जैसे मान लो, सुन लो पहले, अच्छे सुनना, अच्छे से पूछते हैं। एक वृत्त है, इस मान लो ये वृत्त को बना दिए चूड़ी से, चूड़ी रख के हम वृत्त बना दिए। राउंडर से बना तब पहले आप केंद्र का पता चल जाता, राउंडर लगाते थे, किसी केंद्र मान दिए, ऐसे केंद्र का पता हो ही जाता। लेकिन ये हम वृत्त कहाँ से बनाए हैं? चूड़ी की मदद से बना दिए। ठीक है, तो ये केंद्र इसका कहाँ होगा नहीं जानते, अंदाज बस बताओगे तो क्या माना जाएगा। ठीक है, अंदाज बस क्या है कि IAS का एग्जाम था तो पूछे कि यदि आप एक कठिन सवाल का जवाब दोगे कि 2 सरल सवाल का, तो स्टूडेंट बोला कि मैं एक कठिन सवाल का जवाब दूंगा। विज्ञान क्या किया, ऐसे सर्किल बना दिया वृत्त, और कहता है इसका केंद्र कहाँ है। तो लड़का अंदाज में कह दिया कि यहाँ है केंद्र। तो बोले क्यों? तो बोला कि ये दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है। यदि बताने लगता क्यों का आंसर तो फेल हो जाता, क्योंकि बोल चुका था पहले से कि कठिन सवाल का हम जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, इस वृत्त का केंद्र कहाँ है? तो वो बोल दिया कि यहाँ। अब पूछ दे क्यों, अब क्यों तो दूसरा सवाल ना हो गया, है ना। तो वही क्या है कि ये वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र निकालो, कहाँ है केंद्र। ठीक है, तो केंद्र निकालने का क्या तरीका है? इस वृत्त की परिधि में 3 बिंदु लो, A B C, कहीं भी 3 बिंदु क्या लिए? A B C। अब AB को भी मिला दो, BC को भी मिला दो। AB को और BC को, AB और BC को मिलाया, AB और BC को मिलाया। पहला काम क्या किया? वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया। दूसरा काम क्या किया? AB व BC को मिलाया, AB व BC को मिलाया। फिर क्या किया? AB का लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं? आप लोग 5वीं क्लास में रहे होंगे या 4थी क्लास में, कि किसी एक रेखाखंड को खींच करके उसको आधा खींचिए। तो रेखाखंड खींचकर आधा करने का तरीका था, A को केंद्र मानकर AB के आधे से दूरी की त्रिज्या लेकर इधर भी चाप खींचते हैं राउंडर से, ऐसे AB की आधे से दूरी इधर ऐसे चाप खींचते हैं, इधर भी। ठीक है, तो दोनों जहां काट देंगे, ऐसे चाप काट दिए, इधर से चाप काट दिए, इधर भी चाप काट दिए, इधर भी काट दिए। ठीक है, तो पहले A को केंद्र मानकर इस त्रिज्या लेकर, AB के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप खींच दिए, इधर भी चाप खींच दिए। फिर B को केंद्र मानकर वही त्रिज्या लेकर किस चाप खींचे, तो पूर्व वाले चाप को जहाँ पे काट दिए, उन पॉइंट को मिला दिए, उन पॉइंट को मिला दिए। तो क्या आ जाएगा? AB का लंब समद्विभाजक आ गया, इसका नाम हम PQ रख लिए। AB का लंब समद्विभाजक क्या आ गया? PQ। फिर क्या किए? BC के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर राउंडर से इधर भी चाप खींचे और इधर भी खींचे। फिर C को केंद्र मानकर खींचे, इधर को भी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये ऐसे कटा, ठीक है, यहाँ ऐसे कटा, ऐसे इस प्रकार इन दोनों को मिला दिए। इसका नाम क्या रख दिए? RS। क्या रख दिए? RS। तो AB का लंब समद्विभाजक क्या खींच दिए? PQ, और BC का लंब समद्विभाजक क्या खींच दिए? RS। और दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? बिंदु O पर काट रहे हैं, और जहाँ काट रहे हैं वही वृत्त का केंद्र होगा।
जहां लंब से द्विभाजक एक दूसरे को काट रहे हैं वही वृत्त का केंद्र होगा। तो एक बार फिर से बोलते हैं, वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया, इधर न बन जाएगा। वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया। दूसरा काम क्या है, AB और BC को मिलाया, AB और BC को मिलाया। तीसरा काम क्या है, AB का लंब समद्विभाजक PQ खींचा और BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। बिंदु O ही वृत्त का केंद्र है, बिंदु O ही वृत्त का केंद्र है। पहला क्या करेंगे, वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया, AB और BC को मिलाया, AB का लंब समद्विभाजक PQ खींचा और BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। O ही वृत्त का केंद्र है। क्या करेंगे, वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया, नंबर फर्स्ट। सेकंड, AB और BC को मिलाया, सेकंड भी पूरा हो गया। थर्ड, AB का लंब समद्विभाजक PQ और BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। बिंदु O ही वृत्त का केंद्र है। वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया, AB और BC को मिलाया, AB का लंब समद्विभाजक PQ और BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। बिंदु O ही वृत्त का केंद्र है। वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया, AB और BC को मिलाया, AB का लंब समद्विभाजक PQ और BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। बिंदु O ही वृत्त का केंद्र है। आप बोलो, वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया, हाँ, फिर AB और BC को मिलाया, हाँ, तीसरा AB का लंब समद्विभाजक PQ खींचा और BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, इसलिए बिंदु O O ही वृत्त का केंद्र है। ठीक है, बिल्कुल सही। बोलो आप, वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ABC लिया, हाँ, दूसरा AB और BC, AB और BC को मिलाया, तीसरा AB का लंब समद्विभाजक PQ खींचा और BC का BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, वो ही वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। वो ही वृत्त आविष्ट वृत्त का केंद्र। आप बोलो, वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ABC लिया, AB और BC को मिलाया, AB का लंब समद्विभाजक, लंब सम द्विभाजक, लंब सम द्विभाजक, लंब सम द्विभाजक, सम माने बराबर, द्वि माने 2 बाहु, भाजक विभाजित करने वाला, 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला, लंब समद्विभाजक, लंब भी हो और 2 बराबर भागों में बांटता भी हो। तो AB का लंब समद्विभाजक, लंब और समद्विभाजक PQ खींचा, BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर, बिंदु O ही आविष्ट वृत्त का, बिंदु O ही आविष्ट वृत्त का केंद्र है। बिंदु O ही आविष्ट वृत्त का, आविष्ट माने आविष्ट जो वृत्त की बात कर रहा है, चाहे के वृत्त की। वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया, AB और BC को मिलाया, AB का लंब समद्विभाजक PQ और BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं। बिंदु O ही आविष्ट वृत्त का केंद्र है। वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया, AB और BC को मिलाया, AB का लंब समद्विभाजक PQ खींचा, BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को O पर काटते हैं। बिंदु O ही आविष्ट वृत्त का केंद्र है। आप बोलो, वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ABC लिया, और ABC को मिलाया, हाँ, AB का समद्विभाजक लंब PQ खींचा, AB का लंब समद्विभाजक PQ खींचा, BC का लंब सम द्विभाजक, लंब सम द्विभाजक, लंब सम द्विभाजक, AB का लंब सम द्विभाजक PQ खींचा, BC का लंब सम द्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं।
बिंदु ओ ही आभीष्ट वृत्त का केंद्र है। बिंदु ओ ही आभीष्ट वृत्त का केंद्र है। क्या करेंगे, वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया, AB और BC को मिलाया, AB का लंब समद्विभाजक PQ खींचा, BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। बिंदु O ही आभीष्ट वृत्त का केंद्र है। बोलो अब से बढ़ जाओ। वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ABC खींचा, ABC लिया, ABC लिया, हाँ, AB और BC को खींचा, AB और BC को मिलाया, AB और BC को मिलाया, हाँ, AB का सम लंब असम द्विभाजक PQ खींचा, BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है। बिंदु O क्या है, आभीष्ट वृत्त का केंद्र। केंद्र अब लिखते हैं, तब तक याद ही करते रहना, फिर से पूछेंगे, ठीक है। रचना के पद, रचना के पद। नंबर फर्स्ट, वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया। वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया। वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया। नंबर 2, AB व BC को मिलाया। AB व BC को मिलाया। तीसरा, AB का लंब सम द्विभाजक, AB का लंब समद्विभाजक PQ खींचा व BC का लंब सम द्विभाजक RS खींचा। AB का लंब समद्विभाजक PQ खींचा और BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु ऊपर काटते हैं। AB का लंब समद्विभाजक PQ खींचा, BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर, बिंदु O ही आभीष्ट वृत्त का केंद्र है। बिंदु O ही आभीष्ट वृत्त का केंद्र। बिंदु O ही आभीष्ट वृत्त का केंद्र है। वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया, AB और BC को मिलाया, AB का लंब समद्विभाजक PQ खींचा, BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। बिंदु O ही आभीष्ट वृत्त का केंद्र है। वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया। वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC लिया, AB और BC को मिलाया, AB का लंब समद्विभाजक PQ खींचा और BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। बिंदु O ही आभीष्ट वृत्त का केंद्र है। वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ABC, AB और BC को AB का लंब समद्विभाजक PQ खींचा, BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। बिंदु O ही का केंद्र है।
वृत्त की परिधि में 3 बिंदु ए बी सी लिया, ए बी और बी सी को ए बी का लंब द्विभाजक बी सी का लंब द्विभाजक जो एक दूसरे को बिंदु ओ ही वृत्त का केंद्र है। ए बी सी वृत्त में 3 बिंदु ए बी सी लिया, ए बी और बी सी को ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचा, बी सी का आरएस खींचा जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है। बिंदु ओ ही अभीष्ट वृत्त का केंद्र है। वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ए बी सी लिया, ए बी व बी सी को ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचा, और बी सी का लंब समद्विभाजक आरएस खींचा जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है। बिंदु ओ ही अभीष्ट वृत्त का केंद्र है। ठीक है। बोलो वृत्त की, बोलो क्या है? वृत्त की परिधि में स्थित 3 बिंदु ए बी सी लिया, ए बी और बी सी को मिलाया, हाँ ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचा तथा बी सी का लंब समद्विभाजक आरएस खींचा जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। बिंदु ओ ही। बिंदु ओ ही अभीष्ट वृत्त का केंद्र है। अब बोल वृत्त की परिधि पर वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ए बी सी लिया, हाँ। ए बी सी और बी सी को मिलाया, हाँ। ए बी सी का ए बी का ए ए बी सी नहीं, ए बी का ए बी का लंब समद्विभाजक ए बी का लंब समद्विभाजक समद्विभाजक पी क्यू खींचा, बी सी का लंब द्विभाजक आरएस खींचा हाँ। जो एक दूसरे दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है। बिंदु ओ ही अभीष्ट वृत्त का केंद्र है। बिल्कुल सही। आप बोलो वृत्त की परिधि पर हाँ ए बी व बी सी को मिलाया, हाँ। ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचा, हाँ। बी सी का लंब समद्विभाजक आरएस खींचा जो बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटते हैं। बिंदु ओ ही अभीष्ट वृत्त का केंद्र है। ठीक है। आप बोलो वृत्त की परिधि पर बिंदु बिंदु ए बी सी लिया, ए बी सी व ए बी और बी सी को मिलाया, हाँ ए बी और बी सी को ए बी को मिलाया, बी सी को हाँ ए ए बी बी का लंब समद्विभाजक समद्विभाजक पी क्यू खींचा, हाँ बी सी का लंब समद्विभाजक आरएस खींचा जो एक दूसरे जो को एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। बिंदु ओ गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। वृत्त का केंद्र। ठीक है। आप बोलो वृत्त की परिधि में 3 बिंदु लिया, ए बी सी लिया, ए बी सी को मिलाया, ए बी और बी सी को मिलाया, ए बी व बी सी को मिलाया, ए बी का लंब समद्विभाजक समद्विभाजक पी क्यू खींचा, हाँ। बी सी का लंब द्विभाजिक आरएस खींचा, लंब असम द्विभाजक कैसे लिखेंगे? लंब सम द्विवेदी जैसे लिखते हैं, द्विभाजक लंब जब सम लिखा है तो सब देख के बोलते हैं। ए बी का लंब समद्विभाजक नहीं, ए बी का लंब समद्विभाजक सर पी मिटा दीजिए। ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचा, बी सी का लंब समद्विभाजक आर एस खींचा जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर सर उसको मिटा दीजिए। बिंदु ओ ही अभीष्ट वृत्त का केंद्र है। ठीक है, समझ गए? यस। चलो ये भी आएगा संडे को। हाँ सब आए, जितना पढ़ा रहे हैं सब थ्योरम वोरम क्वेश्चन वोश्चन सब देंगे, तो इसीलिए याद भी करवा रहे हैं ताकि ये कहो कि बनता भी नहीं, बन भी जाए। बन जाएगा कि नहीं? अब यस बन जाएगा। टेस्ट लेने से तो हमको यही शिक्षा मिलती है कि किस तरीके से पढ़ाएं ताकि आप लोगों से बने। तो आप भी सीखते हो, हम भी सीखते हैं कि आप लोगों को कैसे पढ़ाना। ठीक है ना? लेवल देखिए, अब पहले का स्टैंडर्ड स्टाइल से पढ़ाएंगे तो नहीं समझ पाते आप लोग। तो ये एक ऐसी तरीका है जिस तरीके से हर कोई समझ सकता है। ग्रुप डिस्कशन उस बुक में वो जो अपनी कहानी बताते हैं, अपनी खुद बेइज्जती करते हैं अभी। यस सर, जिस बताते हैं मैं ये काम किया हूँ, यहाँ क्या काम किया हूँ। कौन सा? अरे वही लक्ष्य में लक्ष्य, हाँ हाँ बताते हैं कि मैं ये काम किया हूँ, हाँ। इतने सारे काम किया हूँ, तब जाकर मेरे को सफलता प्राप्त हुई है। हाँ। मैं इतने लोगों के सामने भाषण दिया हूँ। हाँ हाँ, फिर उसमें बर्तन मांजने का काम करते Yes, थे। अब आज देखो 138 देशों में बड़े बड़े सेमिनार कर चुके हैं। ठीक है, कई किताबें लिख चुके हैं, सैकड़ों किताबें। सभी किताबों का कोई बोले कि इतने सेमिनार मैंने किया, इतने किताब पढ़ा, उन किताबों के सेमिनार का यदि एक लाइन में कोई बताए,
बताने के लिए कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि इंसान वही बनता है जो 24 घंटे सोचता है। यस सर। इंसान वही बनता है जो 24 घंटे सोचता है। तो इंसान 24 घंटे सोचता क्या है? दिमाग में 60,000 विचार आते हैं। जो 60,000 विचार आते हैं तो उन 60,000 विचार में 95% विचार निगेटिव होते हैं, जो किसी काम के नहीं है। यस सर। ठीक है, तो 95 तो क्या करना चाहिए? सुबह उठ करके 15 ड्रीम लिखना चाहिए, ताकि आपका जो 60,000 विचार हैं वे 15 ड्रीम में केंद्रित हो जाएं। ठीक है, तो उसके बारे में सोचो कैसे हासिल होगा ड्रीम। ठीक है, ड्रीम बना लिए कि हम ड्रीम बना लिए मान लो मर्सिडीज बेंज खरीदना है, ड्रीम बना लिए कि हवाई जहाज एक दिन खरीदना है, ड्रीम बना लिए कि एक बिजनेसमैन बना है, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी होगी मेरे पास। इस प्रकार के ड्रीम बना लिए, किसके बारे में सोचोगे, कैसे आएगा? और ये प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई आदमी ये बनाया कि हमको मोबाइल बनाना है, कोई आदमी सोच रहा है कि हमको एरोप्लेन बनाना है, कोई आदमी सोच रहा है कि हमको बल्ब बनाना है, कोई आदमी पहले दिया जलाते थे तो कोई क्या सोचा पहली बार, हमको बल्ब बनाना है। ठीक है, आज यहाँ से बात करते हो कहीं तार और नहीं लगा है, जापान में आवाज आपकी चली जाती है, तो कोई आदमी सोचा ना पहली बार? असंभव लगता है कि नहीं? अब जानते क्या सोच हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। जैसे नारद जी प्रकट होते नारायण नारायण आ गए है ना, फिर अंतर ध्यान भी हो गए, तो इस पर चल रहा है खोज। ठीक है, ये जब खोज हो जाएगा ना तो आपको ट्रेन उनकी जरूरत ना पड़ेगी। नारायण नारायण बोलो, दिल्ली में धड़ाम से कूद जाओगे। दिल्ली में धड़ाम से कूद गए और कुछ बोलना नहीं हुआ, फिर अंतर ध्यान हो गए, काम हुआ था दिल्ली में, खाना पीना खाए, नारायण नारायण बोले, आगे सीधी किसी की जरूरत ना पड़ेगी, नारायण नारायण बोले आकाश में चले गए, नारायण नारायण बोले ऐश्वर्या राय घर पहुंच गए। तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसे कोई होगा तो कंट्रोलिंग अब कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। दुकान वाले रहेंगे। ये बोलता है दुकान से कुरकुरे लेके ना रहा इस पर चल रहा कोई। सर आप जैसे पहली बार जब कोई आदमी सोचा रहा होगा कि हमको यहाँ से मोबाइल आवाज बात करेंगे और वहाँ जापान में आवाज, असंभव नहीं लगता। यस सर। पहले तक तार उड़ लगाते थे जब चौंगा उंगा में बोलने के लिए, तो लगता तार है, तार के माध्यम से जाता होगा, हो सकता है ना कोई तार लगा है ना कुछ भी लगा, आप अपना मोबाइल लिए होगा, अपना मोबाइल लिए। अब यहाँ से अब कितने दूर है आपको, जो है पता चला कि 10,000 किलोमीटर दूर है, अब यहाँ से बात कर रहे हो, वहाँ बात चली। जय श्री राम। सोचो तो असंभव लगता है कि नहीं? तो कोई आदमी सोचा उसको पूरा भी कर दिया, हासिल भी कर लिया। तो आप यदि ड्रीम बनाते हो कि हमको एक हवाई जहाज बनाने के बारे में सोचा, अब आप सोचते हो कि हम हवाई जहाज खरीदेंगे, तो आप हासिल कर सकते हो चाहो तो, कि नहीं? आप सोचते हो कि मर्सिडीज में खरीद सकते हो, बस क्या किया जाए, जो 60,000 विचारों को क्या किया जाए उस पर रोज चिंतन। तो ये कहता है कि जो चीज 15 चीज, जैसे मान लो आज कुछ सोचे ना, लिखोगे नहीं तो कल कुछ दूसरा सोचोगे, परसों कुछ दूसरा सोचोगे। तो एक ही चीज रोज सोचे, इसके लिए जरूरी क्या है, जो आज लिखे वही कल भी लिखो, परसों भी लिखो, कितने साल तक, जब तक वो हासिल ना हो जाए, कभी ना कभी हासिल हो ही जाएगा। और ना लिखोगे तो क्या हो, कभी हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, जब लिखना शुरू कर दोगे तो पूरे दिमाग में हावी रहेगा भी, और लोगों से बताना भी शुरू कर दो। ठीक है, लोगों से क्या बताना शुरू कर दो कि इस तारीख तक में हम ये चीज खरीदने वाले हैं, इस साल में इस तारीख को इतने बजे, किस कलर की। अब गाड़ी खरीदना है, किस कलर की खरीदोगे, कितने बजे खरीदोगे, किस तारीख को खरीदोगे, डेट भी डाल दो और लिखना शुरू कर दो। तो आप क्या सोचोगे? चाबी चाबी दे दो, चाबी नहीं है, कहाँ है? वही है, ठेला के पास। ठीक है ना? राजू कम डाल के आता है क्या? अभी कम डाल के आता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि आप नौकरी क्यों नहीं किए, जब कम मैथ बनती है, 11वीं 12वीं सब डाले जोले सब पढ़ाते हैं। जय श्री राम। तो वो यह क्या है कि जैसे दिल्ली में एक सेमिनार हुआ था ताल कटौती स्टेडियम में,
तो मैं सबसे पहले एमएससी में था, एमएससी में उसी साल मैं गया था, एक दीपक गुप्ता था, एक राकेश जायसवाल, 3-4 लोग मिलके गए थे। तो वो सेमिनार में 2700 रुपये की टिकट लगी थी। तो 2700 रुपये में 2 दिन का सेमिनार था, 6 घंटे का, ठीक है। एक दिन 10 बजे से और 4 बजे तक, दूसरे दिन भी 10 बजे से 4 बजे तक। तो सेमिनार को अटेंड किया। तो सेमिनार में पूरे विश्व के 18 लोग आए थे। तो वे अपना लेक्चर दिए, आधा घंटे के, 1 घंटे सभी लोग बोले थे। तो उस दिन के बाद जो नौकरी के बारे में मेरी जो मानसिकता थी वो पाताल में चली गई। उस दिन से हम कभी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरे। एमएससी फाइनल में थे, ठीक है, एमएससी फाइनल में थे, और वहाँ पे सेमिनार को अटेंड करने के बाद आए। तो कभी हम आज तक नौकरी के लिए फॉर्म भरे ही, ठीक है। पर ये हम लोग तीनों लोग गए थे, तीनों लोग ये सोचे थे कि भले नौकरी नहीं करेंगे और पैसा नौकरी वालों से हजारों गुना ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एक जो दीपक गुप्ता था, तो उसके यहाँ दुकान थी, दीपक साड़ी सेंटर है, देखे होगे गांधी चौराहा में, देखे हो। तो उसके पास 30 लाख रुपए उसके पिताजी बना के रखे थे। हम लोग तो किसान परिवार से आए थे। 30 लाख था। तो ये क्या किया, वहां से आने के बाद 10 एकड़ जमीन खरीदा 30 लाख में, 15 एकड़, और उसको वर्ग फीट में बेच दिया, ठीक है। उससे 10 करोड़ बनाया। 10 करोड़ बना के SRT कॉलेज देखे होगे, सीधी में नंबर 1 की कॉलेज देखे हो, SRT पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो वहाँ पे कहने का मतलब हुए आवाज SRT कॉलेज, अभी कॉलेज, डीजे प्लाजा बन रहा है यहाँ पे, वहाँ पे काफी जो कि सब बन रही, वही बनवा रहा है सब, ठीक है। सोचो, वे भी उस दिन गया था सेमिनार में, ठीक है। तो उस प्रकार का उसका ड्रीम बन गया। एक राकेश जायसवाल थे, ऐसे में भी थे, वो तो नौकरी किए थे, ठीक है, स्टूडेंट में ही था केवल, और उसका भी जॉब चल रहा था। कहने का मतलब दीपक का तो दुकान थी, और वो राकेश जायसवाल तो वर्ग 2 के टीचर थे। अभी उनका लड़का पढ़ने पिछले साल लड़की पढ़ने आती थी मेरे यहाँ। तो वे है। तो उस प्रकार से कहने का मतलब कि हम पहले लोग क्या करते थे कि ड्रीम तो बना ली, जैसे आप किताब पढ़ते हो ना, किताब पढ़ के ड्रीम बना लोगे। आप किताब ड्रीम हासिल कैसे होगा उस टेक्निक पता नहीं है। कुछ लोग निगेटिव बोलेंगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप अभी तक शुरुआत किए हो ना, जब शुरुआत की किताब की भाषा जब बोलोगे ना, तो लोग आप पर हंसना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। पर जब किसी पर जग हंसा तभी उसने इतिहास रचा। जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं पत्थर उसी में पड़ते हैं, सूखे वृक्ष में कोई पत्थर नहीं मारता है। यदि आपके बड़े बड़े सपने लगे हैं आपके, तो अब लोग आप पर हंसेंगे। यदि आप पर लोग कोई हंस नहीं रहा तो समझ जाओ आप पर कोई साधारण काम कर रहे हो। साधारण काम करोगे आम आदमी जैसे, तो आप पर कोई नहीं हंसेगा। और आप बोलोगे हम मर्सिडीज बेंज खरीदेंगे, तो लोग हंसेंगे। और कैसे हंसेंगे? जैसे पार्टी में गए ना, किसी पार्टी में गए और आपका ड्रीम है कि मर्सिडीज बेंज खरीदना है तो 5 साल के अंदर, ठीक है, आपका ड्रीम ये हो गया। अब आपके दोस्त 10-15 हो गए और उन दोस्तों को आप बताए हो, तो वे जानते हो, वो 50 लोगों के सामने कहेंगे, जानते हो राज का ड्रीम है कि 2030 में मर्सिडीज बेंज खरीदेंगे, ठीक है। तो वे 15-20-25 लोग हंसेंगे खूब। तो आपका जो ड्रीम होगा ना, तो वो पाताल में चला जाएगा उस दिन, फिर से लगेगा ये बेकार है, लगता है लोग हंसी मजाक बनाते हैं। अब आप जानते थे किताब में आगे किताब को पढ़े नहीं आप, यदि आप बड़ा ड्रीम बनाओगे तो लोग हंसेंगे, ठीक है। तो किताब जब पढ़ते रहोगे तो वे लोग हंसते भी रहेंगे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप किताब पढ़ना बंद कर दिए, सफल लोगों की संगत में जाना बंद कर दिए, तो आप लोगों से प्रभावित हो जाते। क्योंकि यहाँ 2 प्रकार का समाज है, 95% का समाज है कि 5% का समाज। 95% का समाज वो है जो 5% पैसे में गुजारा करता है। 5 पैसे में गुजारा करने का मतलब ये हुआ 5% पैसे में 95% लोग जी खा रहे हैं, ठीक है। और 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास है। अरबपति, करोड़पति, ठीक है, 100 करोड़। अब देखो नीता अंबानी के पास 311 करोड़ का मोबाइल है, 311 करोड़ का, ठीक है। तो इनके पास बहुत सारा पैसा बहुत कम लोगों के पास है। बहुत सारा पैसा बहुत कम लोगों के पास है, और बहुत कम पैसे से बहुत सारे लोग खा रहे हैं। बहुत कम पैसे से बहुत सारे लोग जी खा रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया का 95% पैसा 5% लोगों के पास है, और 5% पैसे में 95% लोग जी खा रहे हैं। यदि मोदी सरकार क्या करे, सब पैसा इकट्ठा करके सबको बराबर बांट दी, तो जानते हो 6 साल बाद फिर से 90% 5% पैसा 5 लोगों के पास चला जाएगा, क्योंकि उनके पास मंडे नहीं है संभालने की पैसा। जितने पास मंड नहीं है, बहुत सारे लोग, कौन बड़े करोड़पति बैठे लड़का जो 5 करोड़ जीता था, जानते हो आज कर्जे में है, जेल में है, कर्जे में है और ठीक है। एक रिक्शे वाले को 5 करोड़ दे दोगे ना, किसी के लेके भाग जाएगा बंबई चला जाएगा जेल, क्योंकि उसके पास माइंड नहीं है, ठीक है। अब वहां पे देखो
एक सोनू शर्मा है, इंटरनेशनल टीचर है, वे एक ने सेमिनार किया तो उसमें एक दिन के 6 घंटे का 2 घंटे के लेक्चर देने के बाद 11 लाख कमाया। तो उसके दोस्त फोन लगा कर पूछने लगे कि तुम 11 लाख का करने वाले, क्या करने वाले हो? तो जानते हैं सोनू शर्मा क्या बोला? फिलहाल तो मैं 20 नई किताब खरीद कर पढ़ने वाला हूं ताकि मेरा 11 लाख बचा रहे, क्योंकि पैसा आने के बाद बुद्धि खराब होती है, जैसे उसका हुआ है कौन बड़े करोड़पति वाले का, ठीक है ना। तो पैसा, तो कहने का मतलब क्या है कि जिसके पास माइंड नहीं है वो पैसा संभाल नहीं सकता, ठीक है। तो पहले उस लेवल को माइंड आपको बनाना पड़ेगा, तब आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। अब माइंड है नहीं, आ भी गया तो क्या किस काम का, पी पा के उड़ा दिए, ठीक है ना। तो ये है, तो 95% पैसा क्या है, 5% लोगों के पास है, और 5% पैसे में 95% लोग जी खा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है, जो 95% लोग रहते, तो हमारे आसपास में रहते कौन है, 95% वाले लोग। तो 95% लोग सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे जानते हो, सोकर उठेंगे तो सबसे पहले पेपर पढ़ेंगे और टीवी देख के सोएंगे, पेपर पढ़ेंगे और टीवी देख के सोएंगे, ठीक है। और जानकार बने रहेंगे, दुनिया की अमेरिका की आर्थिक स्थिति ये है, जापान की आर्थिक स्थिति ये है, और घर की आर्थिक स्थिति के बारे में कभी नहीं सोचे, ठीक है। उनको ये पता है कि मोदी जी को देश ऐसे चलाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, और घर चलाना उनको नहीं आता, घर चलाना नहीं आता, तो मोदी जी को देश कैसे चलाना चाहिए उनको पता है, उनको बना दो प्रधानमंत्री। क्यों? कहने का मतलब फालतू की चीज सुन के ऐसे बेवजह अपने बारे में कभी सोच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 5% लोग होते हैं, 95% लोगों का काम यही है, ठीक है। 8 घंटे 10 घंटे काम करेंगे, बाकी टीवी के सामने चिपके रहेंगे, पेपर से पढ़ेंगे, गपशप करते रहेंगे, यह अनावश्यक बात करते रहेंगे। यदि आप किताब खरीद के पढ़ना नहीं शुरू किए हो तो आप भी यही करोगे। जैसे किताब खरीद लिया, आप लोग बोले थे ना कि बल्कि खाना ना खाना 4 दिन संडे में किसी दिन, और उस संडे का दाल चावल बेच करके किताब खरीदना। एक आदमी के पास किताब नहीं थी शुरू में, तो वो 4 दिन फास्ट रहता था, और 4 दिन फास्ट रहकर दाल चावल बचा के किताब खरीदा था, लेकिन जब वो मरा था तो 40,000 किताब थी उसके पास। पर शुरुआत में कैसे किया था, दाल चावल बेच करके और किताब खरीदा था, पहली किताब। तब पर इस प्रकार मैनेज किया, कपड़ा भले चाहे एक साल में पूरे साल में 8 कपड़ा पहन लो, परंतु किताब होनी चाहिए, ठीक है। 2 प्रकार का माइंड होता है, देखो, एक गर्दन से नीचे की बॉडी होती है, एक गर्दन से ऊपर की बॉडी होती है। गर्दन से नीचे की बॉडी माटी खोद कर कितना पैसा बना सकते हो आप, 200, 300, 400 रुपए रोज। लेकिन दिमाग का यूज करके सोचो, नीता अंबानी 311 करोड़ का मोबाइल। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दिमाग को भी खाना खिलाते हैं। उनके पास भी 2 आंख है कि नहीं है, ठीक है, 2 हाथ उनके भी है, 2 पैर भी इनके पास भी है, लेकिन फर्क कहाँ है दोनों में, माइंड में, ठीक है। एक आदमी क्या करता है, 200-400 कमा रहा था, क्योंकि इसके पास माइंड 200-400 वाली है, और इनके पास माइंड अरबों खरबों रुपए लायक है। तो माइंड ये लोग खाना खिलाते हैं इसको भी, और ये लोग कचड़ा खिला रहे हैं अपने दिमाग को। कचड़ा खिलाओगे तो क्या बनोगे, कचड़ा बनोगे, ठीक है। तो इसको खाना, इसका खाना क्या है, इसका खाना, अब पेट जो आप 200 रुपए 300 रुपए कमाएगा एक दिन में, उसको 3 टाइम खिला रहे हैं कि नहीं। मान लो गैस खत्म होगी, कितने दिन भूखे रहोगे बताओ, गैस खत्म होगी कितने दिन भूखे रहोगे, एक दिन में नहीं, कर्जा लोगे कहीं से कि नहीं। आटा खत्म हो तो क्या करोगे, आटा चावल दाल खत्म हो तो क्या करोगे, खरीदोगे कर्जे कि नहीं। ये 4 दिन कहोगे पैसा नहीं है तभी नहीं खाएंगे, बोलो खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, क्यों, उसको खाना खिला रहे हो जो 100 रुपए 200 रुपए 400 रुपए रोज कमाएगा। पर दिमाग जो करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता है, उसके लिए पैसे नहीं है। इसका खाना क्या है, किताब पढ़ना, मीटिंग सेमिनार में जाना, सफल लोगों की सीटी सुनना, ये इस दिमाग का खाना है। और दिमाग को खाना, तो अब ये कसम खाओ कि जब तक दिमाग को खाना नहीं खिलाएंगे, पेट को खाना नहीं खिलाएंगे, तब आपकी सोच क्या बन जाएगी, अमीर सोच बनेगी। अमीर सोच से अमीर बन सकते हो, गरीब सोच से अमीर कभी नहीं बनोगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जब सोच आएगी तो क्या होगा, बड़ी जब सोच आएगी तो आपकी क्या होंगे, विचार चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे, विचार जब चेंज होंगे तो आपकी भावनाएं चेंज होंगी, भावनाएं जब चेंज होंगी तो आपके कर्म बदल जाएंगे, जब आपके कर्म बदल जाएंगे तो रिजल्ट आपका अपने आप बदल जाएगा। अब जबरदस्ती हम आपको कहेंगे कि नहीं, आपको एक्शन कर्म बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कहेंगे इसको पढ़ो, इसको मारेंगे, मार के पढ़ाएंगे, तो जब तक हम इसके पास रहें तो पढ़ेगा, चले जाए तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसकी भाव क्या है, हम कर्म को बदल रहे हैं इसके ना। उसको बदलना क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग को बदलना चाहिए। प्रोग्रामिंग क्या,
लक्ष्य किताब 1 घंटे पढ़ा दिए तो अपने आप सोच बढ़ी आएगी। तो सोच जब अपने आप आएगी तो वे बोलेंगे चाहे ना बोलेंगे, तो विचार अपने आप चेंज हो जाएंगे उसके, नहीं। यस प्रोग्रामिंग चेंज हुई किताब पढ़ोगे तो आपके क्या चेंज होंगे? थॉट माने विचार। विचार जब चेंज होंगे तो आपकी भावनाएं, फीलिंग चेंज होगी। क्या किया जाए, क्या बड़ा बनने के लिए, इस प्रकार की फीलिंग चेंज होगी। फीलिंग जब चेंज होगी तो आपका कर्म बदल जाएगा, एक्शन चेंज होगा। एक्शन चेंज होगा तो आपका रिजल्ट। डायरेक्ट एक्शन बदलने की कोशिश करोगे, यहाँ शुरुआत नहीं करोगे तो जब तक आप रहोगे तभी तक वो पटेगा। आप उसको छोड़ के गए तो वो भी घूमना शुरू, इसीलिए बैठा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हुई है, ठीक है ना? समझ में आया यस जो बोला? तो यस किताब आप लोग अभी ऑर्डर कर देना, हो सोच सके तो। कितने की किताब आई आपकी? 199 फ्लिपकार्ट से। तो 2 लोग होते, ठीक है, 100 रुपए तो आएगा, जय श्री राम। ठीक है? आप ही खरीद लो एक किताब, अच्छा दिखना। अब ब्राह्मी किताब पढ़ना शुरू कर दोगे, ब्राह्मी में टॉप करोगे, कल किताब खरीद के पढ़ना शुरू कर दो, हर दिन आधा घंटे रोज ब्राह्मी में टॉप करोगे आप लोग। अब ब्राह्मी में टॉप करने से क्या फायदा है जानते हो? 25,000 तक लैपटॉप मिलेगा आपको टॉप करने से, ठीक है? फिर क्या होगा? 80,000 साल में मिलेगा और 5 साल तक मिलेगा। कितना होगा? 4 लाख रुपए मिल जाएगा। कितना लाख? 4 लाख। अब 4 लाख में और क्या फायदा होने वाला है? भोपाल सुपर एक्सीलेंस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, 5 साल फ्री में पढ़ोगे, खाना पीना फ्री मिलेगा। कितना फायदा है सोचो। इसके लिए कहाँ शुरुआत करना पड़ेगा? किताब, प्रोग्रामिंग चेंज करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग कहाँ से चेंज करोगे? शुरुआत पूंजी कितनी लगानी पड़ेगी? 200 रुपए। 200 रुपए और रोज आधा घंटे या 1 घंटे रोज उस टाइम में पढ़ना जिस टाइम में गपशप करते हो, जिस टाइम में 60 वीडियो देखते हो, जिस टाइम में ज्यादा सोते हो, ठीक है? 11 से 12 पढ़ो किताब मान लो, ठीक है? तो उस टाइम में पढ़ करके आप इतना बेस्ट बना सकते हो अगले आने 5 या 10 साल के अंदर, कि नहीं? बना सकते हो नहीं? और 4 साल में आप मान लो 5 साल में 4 लाख रुपए में 4 लाख रुपए दे करके 4 व्हीलर ला सकते हो आप, कि नहीं? तो पता चला कि आप अभी साइकिल भी नहीं है, 4 व्हीलर आ जाएगी आपकी मेहनत से, केवल आपकी मेहनत से, ठीक है? ये इसलिए हम प्रोग्रामिंग पर फोकस करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम इतना कोशिश कितना भी करेंगे टेस्ट देने आओगे ना करो, क्योंकि आपके प्रोग्रामिंग चेंज हुई नहीं है, तो आपके विचार चेंज हुए नहीं, और विचार जब चेंज हुए नहीं तो फीलिंग चेंज हुई नहीं, और फीलिंग चेंज हुई नहीं तो एक्शन बदलेगा ही नहीं। जो आप करते चले आए वही करोगे, सोचते ऊंचा है करते वही है, जो करते चले आए रिजल्ट भी वही आएगा जो आता चला आया, ठीक है? तो रिजल्ट बदलना तो क्या बदलना होगा? प्रोग्रामिंग, एक्शन नहीं बदलना होगा, प्रोग्रामिंग। जब प्रोग्रामिंग बदलेगी तो थॉट बदलेंगे, विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो फीलिंग यानी भावनाएं बदलेंगी, भावनाएं बदलेंगे तो कर्म बदलेगा, कर्म बदलेगा तो रिजल्ट बदलेगा, ठीक है? चलो देखो तो देखो किसी वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए लिखवा दिए ना। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब तो टाइम हो गया, अब जाओ फार्मूला पर पूछ लेते हैं। बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर b। अरे इसको बताया तो 20 बार कि a प्लस बी लिखो और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी लिखो पहले, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला रोज लिखते हैं। a क्यूब प्लस, आज इस सबसे पूछते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देख के बताओ, आपको याद हो गया ना? a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो पहले क्यूब हटा दो तो a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस। यहाँ प्लस है, प्लस सब में है। a क्यूब माइनस बी क्यूब तो a माइनस बी पर लिख दिया, आगे सब प्लस है, प्लस में है। और यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो प्लस बी हुआ, पर आपको लगता है कि प्लस लगा है तो माइनस कहीं होवे हम लगे पर बीच में है माइनस, है ना? आपको लग रहा है कि यहाँ प्लस है, प्लस तो माइनस कहाँ से आएगा? पर आएगा, याद रखना, प्लस है पर माइनस आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस नहीं आएगा, यहाँ भर माइनस है, ठीक है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब तो a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब तो a माइनस बी
स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप बोलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप बोलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2bc प्लस 2c। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आई माइनस बी सी माइनस सी। ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब। ए क्यूब माइनस सी ए स्क्वायर बी प्लस सी ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और सम की त्रिज्या की ऊंचाई l बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सम का वक्र पृष्ठ, पाई आर है। सम का संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर का 1 r प्लस n। सम का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। गोली पृष्ठ, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोली पृष्ठ, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोली का संपूर्ण 3 पृष्ठ, पाई आर स्क्वायर। गोली का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोली का आयतन, 2/3 पाई आर क्यूब। गोली कोष का आयतन, 4/3 पाई का 1 r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। अर्धगोली कोष का आयतन। 2/3 पाई का 1 r1 क्यूब r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। आप बोलो सम की त्रिज्या की ऊंचाई l बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। सम का वक्र पृष्ठ, पाई आर सम का संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर कॉमन आर प्लस s। सम का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। हाँ, और गोली पृष्ठ, गोली पे 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोली पृष्ठ, 2 पाई आर स्क्वायर। गोली का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोली का आयतन, 2/3 पाई आर क्यूब। गोली कोष का आयतन। 4/3 पाई कॉमन r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। वृत्त का केंद्र मालूम करने की विधि, मालूम करने के लिए वृत्त की परिधि पर वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ए बी सी लिया, ए बी और बी सी को मिलाया, ए बी का लंब संविभाजक पी के खींचा, बी सी का लंब संविभाजक आर एस खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु ऊपर काटते हैं, बिंदु वही वृत्त का केंद्र है। सर्वांग सम त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्त क्या है? संगत कोण, संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं बराबर है। सर्वांग सम त्रिभुज क्या है? एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित किया जाए, एक ही त्रिभुज देखिए, सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक है, चतुर्थांश क्या है? x अक्ष और y अक्ष दिए गए समतल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, उनमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। आप बोलो सम की त्रिज्या की ऊंचाई l बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस s सम का वक्र पृष्ठ, पाई आर सम का संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर कॉमन सम का आयतन, गोली पृष्ठ, 4 पाई आर अर्धगोली पृष्ठ, गोली का आयतन, 4/3 पाई आर अर्धगोली का आयतन। ठीक है, आप बोलो सम की त्रिज्या की ऊंचाई l बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस s सम का वक्र पृष्ठ, पाई आर सम का संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर कॉमन आर प्लस s सम का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर गोली पृष्ठ, 4 पाई आर स्क्वायर अर्धगोली पृष्ठ, 2 पाई आर स्क्वायर गोली का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब अर्धगोली का आयतन, 2 पाई आर क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप बोलो सम की त्रिज्या की ऊंचाई l बराबर ये बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस सम का वक्र पृष्ठ, पाई आर सम का संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर कॉमन आर प्लस सम का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर गोली सम गोली पृष्ठ, 4 पाई आर अर्धगोली पृष्ठ, 2 पाई आर गोली का आयतन, 4/3 पाई आर अर्धगोली का आयतन, 2/3 पाई आर प्लस और गोली कोष का आयतन, 4/3 पाई कॉमन आर क्यूब माइनस अर्धगोली कोष का आयतन। 2/3 पाई कॉमन आर क्यूब माइनस ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज क्या है? अगर एक त्रिभुज को दूसरे पर अध्यारोपित किया जाए। एक त्रिभुज को एक दूसरे पर अध्यारोपित किया जाए, सर्वांग समता की शर्त क्या है? एक ही त्रिभुज देखिए। वृत्त का केंद्र मालूम करने की विधि लिखो। परिधि परिधि पर की परिधि पर 3 बिंदु ए बी सी लिए, ए बी सी लिया, ए बी और बी सी को मिलाया, A, B, C को मिलाया,
AB का लंब समविभाजक कलम समविभाजक PQ खींचा BC का लंब समविभाजक कार्य जय श्री राम। ऊपर काटते हैं बिंदु O ही आवेश वृत्त का केंद्र है। ठीक है, जाओ सार्थक था आज का दिन। यस मेरे को